हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ जया जय की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन से रोग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जब हम ले लेंगे, अधिकता होगी हमारी बॉडी में, तो कौन सी डिजीज होती हैं, आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। उनका सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है कार्बोहाइड्रेट डिजीज का असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पेपर में पूछता है। आज हम वो चीज़ भी समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। फिर हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे का रंग ग्रीन होता है। ग्रीन किस पिगमेंट के कारण होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश लेके, मृदा लेके, वायु लेके सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद कार्बोहाइड्रेट हमारा वनस्पति जगत में मौजूद हो जाता है, तभी हमें वनस्पति जगत से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जल अपघटन। जल अपघटन जब होता है, हाइड्रोलिसिस होता है कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई में टूटना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी सबसे सरलतम इकाई ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट जब अपनी सरलतम इकाई ग्लूकोज में टूटता है, तब हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन का जो सरलतम इकाई होती है वो क्या होता है, तो प्रोटीन की सरलतम इकाई अमीनो एसिड होती है। हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया हमने। कार्बोहाइड्रेट का संगठन पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट का संगठन C+H2O हमने पढ़ा था। कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। 2:1 ये रेशियो पूछा गया है पेपर में। संगठन हमने पढ़ा था और जल अपघटन पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, ये चीज़ें पढ़ ली थी। हाइड्रोलिसिस जब कार्बोहाइड्रेट में होता है तो 3 भागों में विभाजित होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इंडियन थाली में हमने पढ़ा था, पेपर में पूछा गया है कि इंडियन थाली में कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंटेज होता है। तो एक इंडियन थाली में कार्बोहाइड्रेट का 60 से 70% होता है। इंडियन थाली में कार्बोज कितनी मात्रा में होती है, 60 से 70% पूछा गया क्वेश्चन है। 60 से 70%, कहीं कहीं 70 से 80% भी है। तो एग्जाम में अगर 60 से 70% है तो टिक करिए, 60 से 70 है तो टिक करिए, 70 से अगर 80 है तो उस पर टिक करिए। एक ही चीज़ होगा, या तो 60 से 70 पूछा जाएगा या तो 70 से 80। ये चीज़ आप याद रखिए। ये चीज़ें सारी हम लोगों ने पढ़ ली थी। जब हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होता है तब कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 भागों में टूटता है, 3 भागों में विभाजित होता है। हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड में 1 अणु होता है, जिसमें जैसे एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को हम करंट एनर्जी भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, पेपर में पूछा गया है। करंट एनर्जी किसको कहा जाता है, तो करंट एनर्जी हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं। इसको अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। सेकंड हमारा होता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड होता है, इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। डाइसेक्राइड जो होता है वो हमारा 2 अणु से मिलकर बनता है, इसमें से भी कई सारे पार्ट जो होते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओलिगोसेक्राइड के बाद हमने पढ़ा था पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड होता है, इसमें बहुत सारे अणु मिलके पॉलीसेक्राइड बनता है। इसके भी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट डिजीज, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट की जो डिजीज होती हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट डिजीज। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट जब हम कम मात्रा में लेंगे तो कौन सी बीमारी होगी। कार्बोहाइड्रेट जब हम कम लेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य से बहुत कम हो जाता है।
ब्लड का शुगर, जो हम कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो जो ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो सामान्य से बहुत कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, थकान होगी, वीकनेस लगेगी, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें। सेकंड हमारा कीटोसिस है। अगर आहार में हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो कीटोसिस हो जाता है। कीटोसिस में क्या होता है, जब शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो वो ऊर्जा के लिए वसा से ऊर्जा लेने लगता है। इसमें से मुंह से दुर्गंध आना, जी मचलाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस होता है कि जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है, जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो वो फैट यानी वसा से ऊर्जा लेने लगता है। तो जब वसा से ऊर्जा लेने लगेगा तो वसा का जो हमारा काम होता है वो नहीं हो पाएगा। वो वसा जो हमारी टूट कर ग्लूकोज बनने लगती है, ऊर्जा देने लगती है, तो वसा से संबंधित बीमारियां होती हैं वो भी हो जाती है। जैसे वसा की कमी से फाइलोडर्मा रोग हो जाता है, वो सारी चीज़ें डिजीज होने लगती हैं। तो अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो ग्लूकोज किससे लेने लगता है, फैट से, यानी कि फैट का अपघटन होने लगता है। तो फैट से होने लगता है, फैट से ऊर्जा लेने लगता है। इसमें क्या होता है, मुंह से दुर्गंध आना, जी मचलाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा थकान और कमजोरी। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा है जो हमें तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई ग्लूकोज, हमने पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई ग्लूकोज है। जब कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ही हमारे शरीर को एनर्जी देती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट को करंट एनर्जी किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं। अंगूर की शक्कर ग्लूकोज को कहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है। पाचन तंत्र की समस्याएं होती हैं। पाचन तंत्र, कब्ज वगैरह की दिक्कत होने लगती है। इसमें साबुत अनाज और फलों जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बंद करने से फाइबर की कमी हो जाती है। अनाजों में फाइबर होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है आपको, जितनी आपकी नीड है बॉडी को उतनी नहीं मिल रही, कम मिल रही है, तो कब्ज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। मस्तिष्क पर असर, ग्लूकोज ना मिलने से ध्यान लगाने में कमी, यानी कि चीज़ों को याद करने में प्रॉब्लम होने लगती है। सिर दर्द, कमजोरी जैसी मानसिक समस्याएं होने लगती हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की तो कमी से प्रॉब्लम हो गई। अब कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट का काम है ग्लूकोज बनाना। जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। ज़्यादा जब ग्लूकोज बनने लगता है तो वो फैट में बदल जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज अगर कम मिलेगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, ग्लूकोज हमें कम बनेगा तो वो फैट से ग्लूकोज लेने लगता है, यानी फैट से एनर्जी लेने लगती है। तो फैट अपने काम बंद करके एनर्जी देने का काम कर देता है। तो फैट से अगर हमें बॉडी में फैट की कमी हो जाती है तो फाइलोडर्मा नामक बीमारी होने लगती है। यहाँ पे क्या है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज बनने लगेगा। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज बनेगा। अतिरिक्त ग्लूकोज बनने से जो फैट में बदल जाता है। ज़्यादा ग्लूकोज लेंगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। जब ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फैट ज़्यादा हमें बॉडी में हो जाएगा, तो इससे वेट गेन होना, मोटापा, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। आपने पढ़ा होगा कि डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप 2 अधिकतर बच्चों में होता है। डायबिटीज़ जो मेलाइटस होता है अत्यधिक कार्बोज लेने से होता है। विशेष रूप से जैसे रिफाइंड हो गए, मैदा हो गए, चीनी हो गई। रिफाइंड, मैदा, चीनी, इसमें कार्बोज की मात्रा ज़्यादा होती है। ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, खासकर ये चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। ये हमारी बॉडी में रिफाइंड, मैदा, चीनी ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, जिससे पैनक्रियाज जो होती है, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज पर दबाव पड़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है,
इंसुलिन पेनक्रियाज से बीटा सेल होती है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। थकान और चिड़चिड़ापन होता है। कार्बोज के अचानक बढ़ने से और घटने से ऊर्जा का जो स्तर होता है उसमें उतार चढ़ाव होने लगता है, जिससे अक्सर थकान थका हुआ सा महसूस करता है आदमी। कॉम्प्लिकेशन लेवल क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन लेवल इसे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी गई हैं, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें ये पेपर में आया था। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को बढ़ते हुए क्रम में बीमारी उसकी मतलब क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, कॉम्प्लिकेशन लेवल के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को आता है। सबसे पहले क्या होगा? फटीग एंड वीकनेस, कमजोरी, थका हुआ महसूस होने लगता है। सेकंड हमारा आता है हाइपोग्लाइसीमिया हमने पढ़ा, क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य से बहुत कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में सामान्य से ब्लड का जो स्तर होता है, शुगर का स्तर, ब्लड में हमारे शुगर का स्तर होता है सामान्य से कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो हाइपरग्लाइसीमिया में जो होता है वो ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है और हाइपर में ज़्यादा हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, इसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया होगा कि ब्लड में शुगर का स्तर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फोर्थ हमारा आएगा डायबिटिक मेलाइटस। अत्यधिक कार्बोज लेने से, जैसे अत्यधिक कार्बोज किसमें होता है? रिफाइंड हो गए, मैदा हो गई, चीनी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, जिसमें पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, उस पर पेनक्रियाज पर दबाव पड़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। डायबिटीज मेलाइटस के बाद डायबिटिक कीटोसिस, ये एक गंभीर समस्या है, डायबिटिक कीटोसिस में क्या होता है? कीटोसिस में हमने पढ़ा था कि जब शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, जब हमारी बॉडी को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता तो ऊर्जा के लिए, जब हमारी बॉडी को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती है, पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो वो अपनी ऊर्जा तो वो लेगा, ऊर्जा हमारी बॉडी तो लेगी, तो वो फैट को तोड़ना शुरू कर देती है, फैट से ऊर्जा लेने लगती है। तो फैट के जो काम होते हैं वो बंद हो जाते हैं बॉडी में। अगर फैट हमारी बॉडी में कमी हो जाता है, फैट की कमी हो जाती है तो फाइनोडर्मा नामक बीमारी हो जाती है। तो वो बीमारी भी हो सकती है। अगर फैट से ऊर्जा लेने लगेगा तो वो बीमारी हो सकती है। कौन सी? फाइनोडर्मा। फैट की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फाइनोडर्मा नामक बीमारी होने लगती है। कीटोसिस में होता है कि जब शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता तो वो ऊर्जा के लिए वसा से ऊर्जा लेने लगता है। इसमें डायबिटिक मेलाइटस में, डायबिटीज अगर आपको मेलाइटस है, डायबिटीज कीटोसिस है, तो कीटोसिस में फैट से ऊर्जा लेने लगता है, हमारी बॉडी फैट से ऊर्जा लेने लगती है, जिससे फैट के काम अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये एक गंभीर समस्या है डायबिटिक पेशेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, इसको पढ़ते हैं GDS, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम GSD, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है GST का, तो इसका है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन, जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा, ग्लूकोज ज़्यादा बनने से वो ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ संग्रहित होता है? लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित होने लगता है। ये एक गंभीर समस्या है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसमें जो होता है, इसमें एंजाइमों की कमी के कारण, इसमें क्या होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में, इसमें एंजाइमों की कमी के कारण शरीर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ नहीं पाता है। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूकोज से
ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हमने लिया, ज़्यादा ग्लूकोज बना, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लूकोज नहीं बनता है, वो ग्लाइकोजन ही फॉर्म में रहता है। तो ज़्यादा हमारे ग्लाइकोजन हो जाएगा बॉडी में। तो ग्लाइकोजन जो ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ संग्रहित होता है? लीवर और मांसपेशियों में। तो ग्लूकोज एनर्जी नहीं देता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ग्लूकोज में तोड़ नहीं पाता, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ नहीं पाता। इसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी, दौरे, लीवर की गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। ये हमारी लास्ट स्टेज है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये एक गंभीर समस्या है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने डायबिटीज़ पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट से होने वाली सारी बीमारियां पढ़ी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है। हमारा कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। सीक्वेंस पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को पूछा गया है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, असेंडिंग में आया है तो आपको ऊपर से नीचे आना है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। डिजीज़ आप एक बार याद कर लीजिए। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ कन्फ्यूज़न होती है, तो आप एक बार मुझसे बताइए, मुझे आपको मैसेज कर सकते हैं। आपको PDF नोट्स भी इसमें मिलेंगे सारे। लिंक मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर करूँगी, उस पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, PDF सारे नोट्स मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्रोटीन हम लोग कल पढ़ेंगे। पहले हम लोग सारे न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग सारे पहले न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।